नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी सोमवती अमावस्या पर। हमारी माताएं बहनें भूल कर भी ये कार्य न करें। सोमवती अमावस्या के दिन माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए पूजन करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं और फेरी लगाती हैं, जिससे कि उनका अखंड सौभाग्य बना रहे, उनके पति का कल्याण हो, उनके पति की आयु लंबी हो। पूरी तरह से ये सुहाग का व्रत है, पूजन है। तो आप लोगों को ये 10 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा इन बातों का और विधि विधान से पीपल पूजन करके आप माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और माँ गौरी जी, भगवान भोलेनाथ जी, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। आइए जान लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से वो ऐसे कार्य हैं जिनको कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी गलती भूल कर भी आप लोगों को अमावस्या पर नहीं करनी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें समझ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को देर तक नहीं सोना है। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि अमावस्या तिथि देर तक है तो हम लोग देर से उठें, देर से स्नान करें, उसके बाद आराम से पूजन करेंगे। ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो देर तक किसी भी दिन नहीं सोना चाहिए, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं अमावस्या तिथि के दिन, उनके बहुत सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उनके जितने भी पूजा है, पाठ है, जितनी वो करते हैं, वो उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहला काम कि देर तक आपको इस दिन नहीं सोना है, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है। दूसरी चीज, इस दिन जो भी माताएं बहनें हैं उनको बाल नहीं धुलना है, क्योंकि सोमवार का दिन है। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन ही पड़ती है, तो आप लोगों को इस दिन बाल नहीं धुलना है। सिंदूर लगा लेना है, सिंघोरा से आपको लेकर सिंदूर, पीला सिंदूर लगाना है, अच्छी तरह से लगाना है, लेकिन बालों को नहीं धुलना है। ये हो गया दूसरा कार्य। अब तीसरा कार्य जानते हैं कि कौन सा है, कि जो आपको नहीं करना है। तीसरा कार्य दोस्तों, अमावस्या के दिन तेल लगाना वर्जित होता है। सरसों तेल खास करके बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए बालों में या शरीर में। मान लीजिए आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी इस दिन मत लगाइए, बच्चों को दूसरा तेल लगा दीजिएगा, लेकिन सरसों तेल आप लोग भूल कर भी अपने बालों में या शरीर में बिल्कुल मत लगाइएगा। अमावस्या, कोई भी अमावस्या तिथि हो, किसी भी माह की हो, और सोमवती अमावस्या तो और भी अधिक महत्व रखती है, तो आप लोग ऐसा कार्य भूल कर भी न कीजिएगा। अब चौथी ऐसी कौन सी बात है, चौथी गलती, आप लोगों को इस दिन, चाहे आप लोग इस दिन व्रत रख रही हो या न रख रही हो, वैसे तो सावन का महीना है, नियम तो ये होना चाहिए कि किसी के घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए पूरे सावन के महीने में आपके घर में नहीं चल रहा है, नहीं चल पाता है, तो इस दिन सोमवार का भी दिन है और अमावस्या भी है, और माताएं बहनें इस दिन पूजन करती हैं सोमवती अमावस्या के दिन। तो इस दिन आप लोगों को लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल अपने घर में नहीं करना है, किसी भी सदस्य को। जो लोग पूजा कर रही हैं वो लोग भी, और जो नहीं कर रही हैं उनके लिए भी, या पुरुष हो उनके लिए भी। तो आप लोगों को इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पांचवा नंबर, इस दिन महिलाएं भी अपने नाखून नहीं काटेंगी या बाल उनको नहीं काटना है भूल कर भी। पुरुष जो भी हैं उनको भी अपनी दाढ़ी नहीं बनवाना है, बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है। कहने का मतलब अमावस्या तिथि के दिन महिलाएं और पुरुष दोनों भी, आपके घर में सभी सदस्य कोई भी बाल, नाखून, दाढ़ी इत्यादि को नहीं काटेंगे। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हो गई पांचवी बात, ध्यान रखना है। छठवीं, आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है कि इस दिन मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। जब लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है तो मांस मदिरा के बारे में तो सोचना भी नहीं है। जो भी आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर हैं, मान लीजिए आपके बच्चे या आपके पति, उनको भी आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य दिलवा दीजिएगा। जैसे ज्यादातर जो हमारे बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, या पति हमारे बाहर रहते हैं काम पे, किसी के पति घर पे रहते हैं, किसी के पति बाहर काम पे रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको तिथियों का ध्यान नहीं रहता है। तो ये आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग अपने परिवार में जो भी सदस्य बाहर हैं उनको भी ध्यान दिलवा दीजिएगा कि इस दिन यदि वो मांसाहार का सेवन करते हैं तो बिल्कुल भूल कर भी इस दिन नहीं करेंगे। अब आइए जानते हैं सातवीं कौन सी बात है। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन पूजन अर्चन करने का विशेष विधान है, और यह सोमवती अमावस्या तो और भी खास है क्योंकि ये सावन की सोमवती अमावस्या है। एक तो सावन का महीना, दूसरे सोमवार का दिन
और तीसरी बात अमावस्या। ऐसे संयोग बन रहे हैं कि बहुत दुर्लभ ऐसा मिलता है कि सावन में ये सोमवती अमावस्या पड़ जाए। तो इस बार ऐसा संयोग मिल रहा है, तो ये बहुत ही खास दिन है। आप लोगों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूरी तरह से, और आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती भी आप लोगों को नहीं करनी है अमावस्या तिथि के दिन। ये 8वीं बात जान लेते हैं, क्या है 8वीं बात है कि आप लोगों को इस दिन तेल, सरसों का तेल और आटा नहीं खरीदना है। अमावस्या के दिन कोई भी माह की अमावस्या पड़े, ये सोमवती अमावस्या है, और जो भी अगले महीने में अमावस्या पड़े या किसी भी महीने में अमावस्या पड़े, तो आप लोगों को तेल और आटा भूल कर भी नहीं खरीदना है। ध्यान से पहले ही मंगा कर रख लीजिएगा, या यदि काम चलाऊ है तो आप फिर दूसरे दिन मंगाइएगा, लेकिन इस दिन आप लोग आटा और तेल भूल कर भी मत खरीदिएगा। ये हो गई, इसका भी ध्यान रखिएगा। आइए अब जानते हैं 9वीं वो कौन सी बात है। आपको इस दिन जो भी हमारी बहनें हैं पूजन करने जाएंगी, पूजा करेंगी, काले कपड़े भूल कर भी नहीं पहनना है। चाहे वो मैचिंग के लिए हो, चाहे वो केवल ब्लाउज ही क्यों ना हो, चाहे दुपट्टा ही क्यों ना हो, आपको काले वस्त्र पहनकर पूजन बिल्कुल नहीं करना है। सोमवार का दिन है, सावन का सोमवार है, शिव जी की भी पूजा विशेष रूप से की जाएगी, तो शिव जी की पूजा में भी पूरी तरह से वर्जित है। और ये सौभाग्य की पूजा जो पीपल की पूजा है, फेरी लगाना है, यह भी पूजा है। तो इस दोनों ही पूजा में आपको काले वस्त्र धारण बिल्कुल भी नहीं करने हैं। लाल, पीला, हरा, सावन का महीना है, हरा पहन लीजिए, बहुत ही उत्तम है। और वैसे भी सोमवार के दिन, व्रत के दिन आप लोगों को हरा पहनना चाहिए, हरी चूड़ी, हरी साड़ी, या फिर जो भी आप सूट पहनती हो हरा, लेकिन काला कोई भी आपको कपड़ा इस दिन धारण नहीं करना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। 10वीं वो कौन सी बात है, 10वीं कौन सी गलती आपको ध्यान देनी है कि आप लोगों को झाड़ू इस दिन खरीद कर नहीं लाना है। अपने घर में झाड़ू अमावस्या के दिन खरीद कर कभी नहीं लाना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आवश्यकता है तो आप लोग एक दिन बाद खरीद लीजिएगा या फिर पहले खरीद लीजिएगा, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन झाड़ू बिल्कुल मत खरीदिएगा। एक और मैं विशेष बात बता देती हूँ कि अमावस्या तिथि है, सोमवती अमावस्या है, बहुत खास दिन है। जिन भी बहनों की शादी नहीं हो रही है या फिर विवाह होते होते रुक जा रहा है, विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, रिश्ते पक्के नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, उनके लिए विशेष उपाय है। ये सोमवती अमावस्या है, इसी व्यर्थ बिल्कुल न जाने दें। जो कुंवारी हमारी बहनें हैं, वो इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल पूजन अवश्य करें। शिव जी की पूजा तो करनी ही है, माँ भगवती की, माँ गौरी जी की पूजा तो करनी ही है, पीपल पूजा आपको करनी है। जैसे कि हम लोग सुहागिन महिलाएं जो हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो सोना धोबिन बनाती हैं और फेरी लगाती हैं किसी वस्तु को लेकर, आपको ये नहीं करना है, लेकिन आपको पीपल में जल देना है, माँ गौरी जी की पूजा करनी है विशेष रूप से, वहां पर गौरी जी की स्थापना करके, और आपको पीपल की परिक्रमा करनी है। जो हम लोग फेरी लगाते हैं वो किसी वस्तु के साथ लगाते हैं, मुट्ठी में अनाज लेकर फेरी लगाते हैं, लेकिन जो शीघ्र विवाह के लिए एक उपाय है, ये आपको करना है, आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप जितनी कर पाएं, 5, 11, 51, 21, 108 कर लें तो और भी ज्यादा उत्तम है। आप परिक्रमा करें, पीपल में जल दें और 5 दीपक आप लोग वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दें, 5 दीपक जला दें और इस तरह से परिक्रमा करते हुए पीपल का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप निरंतर जप करें और माँ गौरी जी से, माँ लक्ष्मी जी से, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें शीघ्र विवाह के लिए, और इस तरह से आप लोग पीपल पूजा इस दिन अवश्य कीजिएगा। इससे आपके शीघ्र विवाह होने में मदद मिलेगी और विवाह के योग बनने लगेंगे। और प्रत्येक माह की अमावस्या को आप लोग पीपल पूजा अवश्य कीजिएगा। शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा और 5 दीपक जरूर जलाइएगा पीपल वृक्ष के नीचे। ये हो गया उन बहनों के लिए जिनके विवाह में देरी हो रही है, बहुत ही अच्छा उपाय है। और इस सावन की अमावस्या को तो बिल्कुल हाथ से मत जाने दें, ये उपाय आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। तो ये थी सारी बातें कि जो हमें ध्यान रखनी है, ऐसी गलती हमको भूल कर भी नहीं करनी है। सोमवती अमावस्या के दिन आप सभी लोग अच्छे से पूजन कीजिएगा विधि विधान से। आप सभी माताओं बहनों का अखंड सौभाग्य बना रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।